नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, बात करते हैं नेपाल में चल रहे भीषण जो संघार हुआ है, छात्रों का हुआ, उसके बाद जहां पर छात्र अपने लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन छात्रों का हौसला बढ़ा रहे थे तो कुछ लोग बढ़ा रहे थे। जब छात्रों से पूछा कि आपको किस तरीके की सरकार चाहिए, कौन सा ऐसा प्रशासक चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको भी सुनकर के गर्व होगा कि वहां के लोगों को मोदी केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से। हाँ। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हमें और योगी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मोदी और योगी। आज हमें अपने देश पे उन नेताओं पर, प्रधानमंत्रियों पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पे गर्व होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पे गर्व होना चाहिए। और वो गर्व इसलिए होना चाहिए कि देश में ही नहीं, उनको विदेशों में भी पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है। एक तरफ जहां विपक्ष ये बार बार बोलता है कि वो वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वहीं अगर हम बाहर देखें, इवन ना कि नेपाल देखें, हर जगह पे तो योगी मॉडल और मोदी जी को पसंद करने वालों की संख्या हजारों करोड़ों में है। क्या वो जो वोट नहीं डाल सकते हैं, वो वहां पर बोल रहे हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कि हमारे नेपाल को आगे बढ़ा सके, नेपाल को एक सख्त प्रशासक के तौर पर योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नेपाल को आगे बढ़ा करके आगे ले जाए। आप क्या मानते हैं कि योगी और मोदी जी का जलवा है कि नहीं है? एक हम भारतीय के रूप में देखेंगे, ना हम आज यहाँ पे समाजवादी देखेंगे, ना हम कांग्रेस देखेंगे, हम भारतीय के रूप में देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या मोदी जी का, योगी जी का जो अनुभव है वो हर जगह पे काम आता है कि नहीं आता। क्या वो एक सख्त प्रशासक हैं या मोदी जी एक इंटरनेशनल नेता हैं? ये आप कमेंट करके बताइए। दरअसल बात करते हैं नेपाल में हुई हिंसा, झड़प, आगजनी के बाद वहां पर अभी प्रधानमंत्री पद के लिए काफी लंबी दौड़ भाग चल रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ भाग इस तरीके से चल रही है कि वहां पे जनजी आंदोलन में दो हिस्सों में ही जनजी बढ़ गए हैं। कुछ तो सुशीला कार्की की बात कर रहे हैं, कुछ अपने पक्ष का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की रेस में अब जो मामला सामने निकल करके आया है, वो मामला ये निकल करके आया है कि हम अब सोशल साइट से फैसला लेंगे कि किसको बनाना है वहां का प्रधानमंत्री। लेकिन इवन यहाँ बात करें कि जो सब लोग सपने देखते हैं कि अभी कुछ खुल करके बातें सामने ये भी आती हैं कि भारत का भी एक तबका ऐसा है, पता नहीं कैसा तबका है, ये भी चाहता है कि नेपाल की तरीके से भारत में भी हो। तो इनके ये हसीन सपने तो हसीन ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे प्रशासक हैं। और ये भी बात है कि यहाँ पे जो विपक्ष है वो भी सुलझा हुआ है, योगी के तरीके से है। योगी एक बहुत ही सख्त प्रशासक हैं और विपक्ष भी आपस में चाहे कैसे भी अपने मुद्दों को ये सुलझाए, बहस करें, लेकिन एक विपक्ष भी एक तरीके से देश को लेकर के चलने वाला है। हमारे देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो देश को तोड़ने की बात करता हो, हमेशा देश को जोड़ने की बात करता है। तो हमारा देश अखंड है, अखंड था, अखंड रहेगा। यहाँ पर ऐसे लोग जो भावनाएं रखते हैं कि भारत में भी हम ऐसा कर देंगे, भारत में भी ये इस समय जो सत्ता चल रही है ये बहुत बेकार सत्ता चल रही है, जो सोचते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये आज के जमाने की नहीं, आज पूरे विश्व में, आज अमेरिका भी उस चीज का डंका बजा रहा है और डंका मान रहा है कि भारत के पास एक ऐसा लीडर है जो पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और उसने विश्व को दिखा दिया कि हम कहीं पर झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि
नेपाल में योगी योगी मोदी मोदी के जो नारे लगे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि नेपाल में वाकई में एक योगी और मोदी जैसी जोड़ी होनी चाहिए जो नेपाल को आगे लेकर के जा सके, क्योंकि नेपाल हमारा अभिन्न अंग है ही, अभिन्न राष्ट्र है, अभिन्न मित्र है और हमारा नेपालियों के साथ गहरा रिश्ता है और वो रिश्ता हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम नेपाल को से है, नेपाल हमसे है और हम दोनों एक दूसरे से हैं। हम सब यही चाहेंगे कि हम भारत की से जितनी भी मदद हो सके नेपाल को करें और नेपाल को आज एक शांति की स्थिति में ला करके खड़ा करें। आप क्या सोचते हैं कि नेपाल है हमारा मित्र है, नेपाल हमारा भाई है, नेपाल हमारा अभिन्न राष्ट्र है? आप कमेंट करके बताइए है कि नहीं है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके तो जरूर ही जाइएगा। लेकिन यहीं पे बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ मुखर विरोध करते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सत्ता जो है राम की वजह से और भारत की वजह से गई है। केपी शर्मा ओली को अपने कुकर्मों की तरफ देखते हुए देखना चाहिए कि भाई हमारे कुकर्म क्या रहे कि जिससे हमारा आज ये जनजी आंदोलन पूरी हमारी सत्ता को खा गया, बजाय इसके कि भारत ने क्या किया। भारत हमेशा से सबका सम्मान करता है और भारत किसी के भी चीजों में दखलंदाजी नहीं करता है, तब तक नहीं करता है जब तक कोई उसके साथ दखलंदाजी ना करे। आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत किसी के भी मामले में हस्तक्षेप करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा योगी मोदी एक अच्छे प्रशासक हैं और भारत को एक अच्छे राजनेता मिले हैं? कमेंट में जरूर बताइए और जरूर ये लिख करके जाइएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाइएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।